है। हाय। जैसे मैं थोड़ा एक एग्ज़ाम में जो दिक्कत होते हैं टाइम मैनेजमेंट में, सीसेट में टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत होता है। जो सीसेट का जो है सो कैसे उसका टाइम मैनेजमेंट किया जाए, उसमें दिक्कत होते हैं। कितने में जो है सो कितने टाइम में कितना टाइम हम मुझे एग्ज़ाम हॉल में कितना टाइम हमें कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में देना चाहिए, कितना टाइम मुझे मैथ्स रीजनिंग में देना चाहिए। इसकी मैं थोड़ा इसका शेड्यूल टाइम टेबल मैंने बनाया था पिछली बार। मैंने जो दिया था उसके रिगार्डिंग मैं बनाया था। जो मुझे इतना टाइम में मुझे है सो टाइम मैनेजमेंट करके सॉल्व करना है। एग्ज़ाम टाइमिंग एग्ज़ाम हॉल में कैसे टाइमिंग रखना चाहिए। ठीक है। तो मैं यही थोड़ा डिस्कस और बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो कैसे हमें सीसेट में जो है सो एग्ज़ाम हॉल में हमें कैसे उसकी कैसे उसका अप्रोच रखना चाहिए। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो जनरली होता क्या है, हम लोग को सीसेट में जो है सो अप्रॉक्स 80 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हम लोगों को जो है सो कम से कम जो है सो 27 जो 27 से 28 पासिंग होती है। यदि उतनी क्वेश्चन आप लगा रहे हो तो मार्किंग आ जाती है। लेकिन अप्रोच क्या होता है बच्चों का, कम से कम आप जो है सो 50 और 60 के बीच में आप अटैम्प्ट करो। कोई भी सीसेट का एग्ज़ाम जो अच्छा स्टूडेंट देता है एग्ज़ाम, तो वो करता क्या है, वो 50 और 60 के बीच में वो अप्रोच करता है एग्ज़ाम को। ठीक है, क्वेश्चन को टोटल 80 में से 50 और 60 के बीच में वो लाएगा। अब उसकी टाइमिंग कैसे है, कैसे मैनेज करें, क्योंकि 80 क्वेश्चन होते हैं, उसमें कॉम्प्रिहेंशन हो जाते हैं, फिर मैथ्स हो जाते हैं, फिर रीजनिंग हो जाते हैं, 3 हमारे मेजर पार्ट्स हो जाते हैं। तो इसमें मैंने बनाया था जो हमें 55 से 60 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जिसमें से 27 के आसपास जो है सो हमेशा लगभग रहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पिछली बार 29 आ गए थे, लेकिन हमेशा जो होता है सो 27 के आसपास जो है सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। ठीक है। और मैथ्स और रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के लिए हम लोग अलग बना लेंगे, अलग उसकी टाइमिंग रख लेंगे। पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देखते हैं। उसमें होता क्या है, आप यदि पीवा क्यू लगाए होंगे तो उसमें होता क्या है, 1 से 10 क्वेश्चन के बीच में जो है लगभग 3 जो है सो लगभग 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। 3 क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे करके जो है 3 क्वेश्चन आपको जो है 1 से 10 के, एक क्वेश्चन से लेके 10 के बीच में आपको 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगे। ठीक है। ऐसे ही करके जो है सो 9 80 तक जो है सो होते हैं। तो टोटल हर एक 10 के बीच में आपको 3 मिलेंगे। ठीक है, 3 या 4 मिल जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। और मैथ और रीजनिंग में जो है सो बाकी क्वेश्चन जो है सो मैथ रीजनिंग में से हो जाते हैं। तो हमें अप्रोच क्या रखना है, आपको 27 क्वेश्चन जो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यदि आप इसको पहले अप्रोच करते हैं तो आपकी टाइमिंग होनी चाहिए इसके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 से 55 मिनट होनी चाहिए। यदि 45 से 55 मिनट में यदि आप कर ले रहे हैं तो ये आपकी एक विनिंग सिचुएशन रहेगी। 45 से 55 मिनट में आप जो है सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 27 में से मैक्सिमम, यदि 27 नहीं बना रहे हैं तो 25 के आसपास, 24 25 के आसपास बता लो 45 से 55 मिनट में। ठीक है। और मैथ और रीजनिंग जो होता है ये जो है सो इसके बाद 45 से 55 मिनट यदि इसमें आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे देते हो तो आपके पास बचता है मैथ और रीजनिंग के लिए टाइम बचता है लगभग 65 मिनट के आसपास चल बचता है। तो आप 5 मिनट छोड़ दो और 5 मिनट छोड़ के आप 60 मिनट रखो। ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें करना क्या है, तो 1 से लेके 30 तक जो होते हैं क्वेश्चन, उसमें जो है सो आपको 21 क्वेश्चन जो है सो मैथ रीजनिंग के मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, क्योंकि 1 से 10 तक जो है सो 3 यदि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गए तो 7 आपका जो है सो मैथ रीजनिंग हो गया। ऐसे ही 20 से 30 में जो है सो 20 से 30 में जो है सो आपको हो जाएंगे। तो टोटल जो है सो लगभग 21 के आसपास जो है सो 1 से 30 के आसपास जो है सो हो जाते हैं। ठीक है। तो
1 से 10 तक मतलब आपको 7 हो गया, 10 से जो है सो 20 तक जो है सो 7 हो गया, 20 से 30 जो है सो 7 हो गए। तो 21 क्वेश्चन जो है सो मतलब आपका मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग आ जाते हैं। फिर 30 से 60 तक फिर 21 क्वेश्चन हो गया, ऐसे करके 30 से 40 में 7, फिर 40 से 50 में 7 और 50 से 60 में 7। ठीक है, इसमें ऐसे ही फिर 60 से लेके 80 के बीच में जो है सो उसमें आपको 60 से 70 10 7 आपको मिल गए, फिर 70 से 80 उसमें जो है सो 7 मिल गए। तो लगभग जो है सो 21 क्वेश्चन के बनते हैं। ठीक है, फैक्टर बनते हैं। तो इसमें से 21 में से आपको हर एक 21 में से, ठीक है, मान लो 1 से 30 के बीच में जो है 21 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से आपको 10 करना है। ठीक है, उसमें से 10 करना है। फिर 30 से 60 जो होते हैं उसमें जो 21 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको कम से कम 10 करने ही है। और फिर 60 से 80 जो होते हैं उसमें आपको कम से कम 7 करने हैं, मतलब 10 करने हैं। ठीक है, टोटल आपका जो है सो लॉजिकल रीजनिंग में जो है सो 30 क्वेश्चन बनते हैं। लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स मिला के आपको टोटल 30 मतलब 30 क्वेश्चन करने हैं। और 20 से 25 क्वेश्चन जो है सो आपको 25 क्वेश्चन आपको करना है इसमें 45 से 55 मिनट में, वो कर लेंगे। अब इसमें टाइमिंग देखते हैं। 1 से 30 क्वेश्चन में हमें कितना टाइमिंग लगाना है, 20 मिनट लगाना है। ठीक है, 1 से 30 क्वेश्चन करेंगे, हमें 1 से 30 क्वेश्चन में हमें 21 क्वेश्चन करना है, और 21 क्वेश्चन करेंगे उसमें से हमें कितना लगाना है, केवल 20 मिनट लगाना है। ठीक है, केवल 20 मिनट। वैसे ही 30 से 60 जो क्वेश्चन जो होते हैं, 30 से लेके क्वेश्चन 60 के बीच में 21 क्वेश्चन आपको रहेंगे, 21 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के। ठीक है, जिसमें से आपको 10 करना है, और टाइमिंग कितना लेना है, 20 मिनट लेना है। ठीक है, तो वो हो गए। इसके बाद 60 से 80 के बीच में, यदि 60 और 80 क्वेश्चन के बीच में आपको कितना क्वेश्चन मिलेगा, 21 लगेगा, और 21 में से आपको करना है मात्र 10। ठीक है, और उसके लिए भी कितना टाइम, 20 मिनट। तो 3 टाइम जो है सो आपको 20 20 20 करके 3 बार मतलब लौट लगाना है। ठीक है, तो ये 1 घंटा हो गया आपका, 60 मिनट हो गए। 60 मिनट ये हो गया, और 5 मिनट आपको जो है सो उसका फिलिंग करना है, जो OMR शीट होता है उसको फिल करना है। तो ये ऐसे करके आप अप्रोच लगाओगे तो आपकी जो है सो टोटल आप देखो, कॉम्प्रीहेंशन के लिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको जो है सो लगभग 45 से 55 मिनट देने हैं। ठीक है, और मैथ्स और रीजनिंग के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए जो है सो कैसे करना है, उसके लिए करना है आपको 1 घंटा देना है, मतलब इसके मैथ और रीजनिंग के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे करके आप अप्रोच करेंगे तो आपकी जो है सो 55 से 60 क्वेश्चन तक आराम से बन जाएगी। और इतना आप कर लोगे तो फिर आपकी जो है सो अच्छी खासी मतलब पासिंग मार्क आ जाएगी। आपको बर्डन भी नहीं पड़ेगा, बर्डन नहीं होगा जो मतलब मुझे ज़्यादा करना है। आप मात्र 10 क्वेश्चन इसमें से कर लेना है, मैथ और लॉजिकल रीजनिंग में से 1 से 30 में 10, 1 से 30 से 60 में 10, और 60 से 80 के बीच में 10 करना है। इसमें से कर लेना तो आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा, आराम से जो है सो हो जाएगा और कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप अप्रोच करोगे तो अच्छा होगा। मैं थोड़ा लिखा हूँ, वो थोड़ा, मैं कैमरा मेरे पास नहीं है तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपको कैसे मतलब करना है। ठीक है, जैसे ये है तो इसमें से आप देख लो, ये सी सेट हो गया, ये सी सेट हो गया। ठीक है, इसमें से जो है सो आपको ये वाला जो है सो पोर्शन लगाना है। ठीक है, ये वाला। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही आप देख लो, और जो अच्छा लगे तो ठीक है। धन्यवाद।